होप लेके आए हैं कि आज कुछ खास मिलेगा। यस और नो? तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाइए और बोलिए आई एम रेडी। आप हाथ मिलाइए और बोलिए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। एकदम थोड़ा हाथ गर्म जोशी से सीखने के लिए तैयार हैं? ओके, बहुत बढ़िया। ये आपको अपनी प्रिपरेशन बता रही है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जो आज का प्रोग्राम है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, ट्रेनिंग के बगैर व्यक्ति बहुत बड़ा जीवन नहीं बन सकता। कोई भी क्षेत्र हो आप देख लीजिए, और जब ट्रेनिंग होती है तो व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाता है। और किसी भी क्षेत्र में प्रोफेशनल ही ज्यादा पैसे कमाता है। जिस क्षेत्र में ट्रेनिंग नहीं होती है वहां पे कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए शेर सिंह जी, साइकिल चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए? इसलिए साइकिल चलाने वाले को कोई पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन हवाई जहाज चलाना हो, पायलट बनना हो तो उसे ट्रेनिंग चाहिए। इसीलिए पायलट को ज्यादा पैसा मिलता है। इस हिंदुस्तान में बहुत सारे क्षेत्र हैं। किसी भी क्षेत्र को ध्यान से देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में बड़ा बना है तो उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग की होगी, स्किल हासिल की होंगी, तभी वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब बात आती है आरसीएम में। आरसीएम में ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? दोस्तों, ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ओपन है। यहां पे कोई भी व्यक्ति एंट्री तो कर सकता है। यहां आने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन कामयाबी की क्वालिफिकेशन है। दूसरी भाषा में कहूं, आ तो कोई भी सकता है, लेकिन रॉयल्टी, टेक्निकल और स्टार रूबी वही बनेगा जो इसमें ट्रेंड होगा। तो आप स्टार रूबी बनना चाहते हैं ना? क्योंकि सर ने लिखा हुआ है मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज हम ट्रेनिंग की बात करेंगे कि आपको आरसीएम में क्या ट्रेनिंग चाहिए। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, अपना इंट्रोडक्शन मैं देता हूं, और उसके बाद बहुत सिंपल भाषा में मैं ये कहता हूं कि यदि मैं अपने जीवन के, जो आज मेरी 67 ईयर एज है, इससे आसान तो कोई काम ही मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं। मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है। पहले मैं इंडियन नेवी में था। 17 साल मैंने नेवी में काम किया, और बहुत छोटी उम्र में मैं नेवी में भर्ती हुआ। उसका मेन रीजन ये था कि हम 7 बहन भाइयों का परिवार था, और कमाने वाले मेरे पिताजी थे अकेले। मैट्रिकुलेट करने के बाद मैं नेवी में भर्ती हो गया, जैसे कि हरियाणा में ट्रेंड होता है फौज में भर्ती होने का। लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ज्यादा इनकम नहीं है। आज से 50 साल पहले फौज में बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। मेरे को किसी ने बताया कि आप ऑफिसर बन जाओ। मैंने वहां पे ग्रेजुएशन की, और सीडीएस होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम पास किया, और मैं ऑफिसर बन गया। लेकिन वहां ऑफिसर बनने के बाद भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं बाहर जाके कोई काम करूंगा। तो वहीं पे एक कलीग ने मुझे बताया, जब मेरा जहाज मुंबई में रहता था, आजकल मुंबई हो गया, पहले बंबई था वो, कि आप एमबीए कर लो। 94 में मैंने एमबीए किया, और मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 98 में मैं आ गया फौज से। आने के बाद उस समय एमबीए एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी। मुझे एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिली, और मारुति उद्योग में मैं लगा एडमिन मैनेजर के रूप में। वहां बहुत मेहनत की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था वो डिफेंस का था। जैसा कि जी जानते हैं कि फौजी आदमी थोड़ा पंक्चुअल होता है, डिसिप्लिन होता है, वफादार भी होता है। तो मेरा प्रमोशन हो गया वहां पे। वहां पे मैं 10 साल एज ए पर्सनल मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा था। अच्छा पैकेज था मेरा। जब मैं आरसीएम में आया 2005 में, उस समय मेरी तनख्वाह करीब 80,000 रुपये महीना थी। 80,000 रुपये 20 साल पहले ठीक ठाक तनख्वाह थी। आज भी 80,000 रुपये बहुत
बहुत बड़ी तनख्वाह होती है, ये सुन लो। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। यूं कहूं तो जस्ट टू ओबलाइज मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, क्योंकि उन्होंने न मुझे कोई प्लान बताया, न कोई प्रोडक्ट दिखाया और न कोई इनकम बताई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि जो भी आरसीएम से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये अपने आप में बहुत गहरी बात थी। मैं बोलता हूं इससे बड़ी तो कोई प्लान ही नहीं थी। एक व्यक्ति जो इतना काम कर रहा, इंडियन नेवी में रिटायरमेंट होके, वॉलंटियर रिटायरमेंट होके, उस समय में पेंशन ले रहा था, कंपनी में काम कर रहा था, वहां भी पैसे उठा रहा था, और किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि जिंदगी बदल जाएगी। तो जस्ट जिंदगी बदलने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज ईमानदारी से बता रहा हूं, 20 साल के बाद, देखिए कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं यकीन परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, यदि आपने परमात्मा पर विश्वास किया और अपने आप पर विश्वास किया, आरसीएम में वो ताकत है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिंदगी बदलना चाहते हो? अच्छी जिंदगी चाहते हो? तो आज जो मैं बातें बताऊंगा, न केवल सुनना है, न केवल लिखना है, बल्कि उनको लागू करना है। आज आपके सामने ये व्यक्ति है, आज से 20 साल पहले किसी सेमिनार में गया और पिछली सीट पे बैठा था। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि इसके अंदर क्या ऐसी ताकत है। देखिए, कोई भी व्यक्ति क्यों आरसीएम करे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज्वाइन तो किसी ने करा दिया, और यहां भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप आरसीएम में आए हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और यदि आ भी गए हैं तो अपनी मर्जी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे लेकिन आज नहीं है। यदि आपको आरसीएम समझ आ रहा है तो परमात्मा आपके माध्यम से कुछ देना चाहता है। तो इसलिए सुबह उठ के किसी देवी देवता के पूजा करें या न करें, आरसीएम की जरूर पूजा करें, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली है कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अब इसमें काम कैसे करें, कैसे कामयाबी आएगी, उस पर हम बात करेंगे। अजीत जी ने जो काफी लीडरशिप के बारे में बताया, कई लोग ऐसे डर गए होंगे, यार ये तो बहुत लंबे लंबे अंग्रेजी के शब्द हैं, ये तो हमें लिखने भी नहीं आते, बोलने भी नहीं आते। इसमें इतना ज्यादा वो चीज नहीं है, क्योंकि ये लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, इसलिए वैसा बताना पड़ता है। करना इसमें बहुत आसान है। सफल होना चाहते हैं? yes! तो आप आज जो मैं अभी बातें बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है। बहुत बहुत सिंपल सा काम, ऐसा सिंपल सा काम इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में है ही नहीं। कोई भी आदमी यदि कामयाब होना चाहता है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले वेलकम करता हूं सभी लीडर्स का, और मैं देख रहा हूं सबके चेहरे के ऊपर खुशी है, खुशी रहनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग खत्म होगी तब खुशी नहीं, चेहरे के ऊपर चमक आ जाएगी। चमक और चाहते हैं ना चेहरे के, तो कैसे आएगी? वेलकम करता हूं सभी लीडर्स का, और बात करेंगे अब हम कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूं उन साथियों का जिन्होंने पिछले महीने अच्छा काम किया। पिछले 2-3 महीने से टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और उन सभी साथियों को भी, आप सभी को भी बधाई हो कि आज आप